बहुत कर लिया समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का वक्त आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन ही बचा है। बस रिसेट, रीस्टार्ट और रिफोकस, तुम्हारी लाइफ के यही 3 नियम रखो। जो अब तक हुआ उसे रिसेट करो, जो करना है उसे आज से रीस्टार्ट करो और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। पागलपन की आग को जलाए रखो, गायब हो जाओ 6 महीने के लिए। सबको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यह बंदा पागल है, यह आदमी क्या कर लेगा अपने जीवन में। आजकल दिखता नहीं है क्या करता है, सब छोड़कर घर बैठ गया है क्या। जब तुम्हारे नेबर्स और रिश्तेदार ऐसी बातें करने लगें, तब समझ जाना कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं। अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजरों में तुम बर्बाद हो, लेकिन तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जुनून है अपने सपनों को पूरा करने का। तुम्हें पता है कि 0 से हीरो बनना है तो पागल होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भटक गए तो वापस 0 पर आ जाओगे। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है और वो खुद खाना खाने से शांत होती है, वैसे ही तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से पूरे होंगे। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं? चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन यह उनकी जिंदगी में होते हैं जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं। कोई तुमसे कुछ मांगे तो पैसा दे देना, लेकिन अपना टाइम और दिमाग मत देना। ये 2 चीजें अगर तुम अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, और अगर दूसरों के काम में दे दी तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने सपनों को किसी को मत बताओ, अपने प्लान्स को छुपा कर रखो। बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये इंसान कुछ बड़ा करने वाला है। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो घूमने चले जाओ। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करो। इससे फायदा यह होगा कि लोग तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें तुम तक ही रहना चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें गिराने और डिस्टर्ब करने को, लेकिन यह दुनिया पागलों से नहीं उलझती, इसलिए पागल बनकर रहो। समझदार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रचते। इतिहास तो वो रचते हैं जिनमें जुनून और जिद होती है। अगर दिल में आग है और हौसले बुलंद हैं, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। पागलपन में यह दीवानगी होती है कि वो बाकी चीजों से बेपरवाह होते हैं। उनको ना फैशन से मतलब होता है, ना खरीदारी से, ना सोशल मीडिया से। जो दूसरों से जीतता है वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीतता है वो सर्वशक्तिमान है। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो लोगों को फर्क पड़ता है, उन्हें गलत कहने दो। तुम अपनी जगह सही बने रहो। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लोगों का साथ तो सफलता के बाद ही मिलता है। अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, जुनून की आग को जलाकर रखो। ये क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? माय डियर, तुमसे होगा, और ऐसा होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लो। पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन अपने जुनून और जिद से उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि आज हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर पढ़ता है। यही है इतिहास बनाने का पागलपन। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होना है तो पढ़ाई को मेहनत समझो। यह असली मेहनत नहीं है। असली मेहनत वो होती है जो किसान खेतों में करता है। पढ़ाई करना तुम्हारा काम है, उसे शिद्दत से करो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, जो कह रहा है वो कहकर चला जाएगा, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब तुम खुद को सीरियस दिखाओगे तो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए अंडरग्राउंड हो जाओ। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उस पागलपन ने पहाड़ तक तोड़ दिया। तुम्हें तो बस पढ़ाई करनी है और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। सोशल मीडिया और दुनिया के दिखावे से बचो। शरीफ बनकर बहुत समय खराब किया, अब पागल बनने का वक्त आ गया है। अपने पागलपन को पहचानो। इतिहास वही रचते हैं जो पागल होते हैं। अपनी मेहनत और जुनून से ऐसी मिसाल कायम करो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे।